अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कस्टम टेलर्स में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि शलवार का पॉकेट कैसे लगाया जाता है। वैसे तो बहुत से तरीके हैं शलवार की जेब लगाने के, लेकिन ये सबसे बेहतरीन तरीका भी है, आसान भी है और इसके फ़वाइद भी बहुत से हैं। तो ये आपको हम बताते हैं कि किस तरह से लगाए जाएंगे। वीडियो आप पूरी देखेंगे तब आपको समझ आएगी जाके, और कोशिश करें कि पूरे स्टेप इसके फॉलो करेंगे आप, तब जाके आपका जेब लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये लंबाई में पीस लेंगे। ये 11 इंच की इसकी लेंथ है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा, ये पकी लब में कोशिश करें आप पीस लें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। बाज़-औक़ात जेब आप खोलते हैं, बंद करते हैं, उसमें जेब अटक जाती है। अक्सर लोगों की कंप्लेन आती है जेब अगर हल्की भी लगी हुई हो लेकिन उसमें धागे वगैरह आ जाएं तो फिर मसला बन जाता है। और इसीलिए जेब का आपने बहुत ख्याल करना है कि ये पक्की किनारी आ जाए तो ये बेहतर है। और जेब बहुत अच्छी भी हो, बीच में धागे शागे आ जाएं तो वो जेब अक्सर ख़राब हो जाती है, उसमें फिर कस्टमर की कंप्लेन भी आती है। तो ये 11 इंच का दोस्तों हम इसका लंबाई रखेंगे इसकी, ये आप देख सकते हैं। और ये तकरीबन 2.5 इंच ऊपर पक्की किनारी से नीचे आप इसका ये निशान डालेंगे। ये इस्त्री से वैसे हमने निशान डाले हुए हैं, ये आप इसे इस तरह से देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ आएगी। ये दोस्तों, एक इस्त्री से हमने ये निशान डाला है, ये नीचे से पौनी इंच की इसकी हम निशान डालेंगे। ये इस तरह से निशान डालेंगे, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी ये लंबाई देखें, 11 इंच की लेंथ है और इसकी ये जो चौड़ाई है दोस्तों 8.5 इंच की इसकी चौड़ाई है जी। और जो इसमें ज़िप हम लगाएंगे, ज़िप वैसे तो 5.5 इंच 6 इंच नॉर्मल ज़िप हम लगाते हैं, लेकिन बाज़ कस्टमर की डिमांड होती है कि मुंह आगे से बड़ा हो ज़िप, और ड्राइवर हज़रात हैं जिस तरह से, या और इस तरह के लोग हैं जिनके पास कागज़ात वगैरह ज़्यादा होते हैं। वैसे कैश के लिए डालें तो 5-5.5 इंच भी बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें इजीली आपका हाथ चला जाता है, आप अपनी चीज़ें संभाल के रख सकते हैं। तो ये दोस्तों तकरीबन 5.25-6 इंच तक हम इसकी ज़िप का मुंह रखेंगे। तो आपको मशीन पे लेके चलते हैं, बताते हैं कि इससे अगला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप तो यही है कि ये पीस आपने इस तरह से लेना है और इसे इस्त्री के साथ तोड़ के ये इस तरह से इसके निशान लगाने हैं। तो अभी आपको मशीन पे लेके जाते हैं। दोस्तों, ये हम आ गए हैं। ये जैसे कि दाएं तरफ पे हम जेब लगाते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये तो शलवार कली वाली है, अमूमन ये जो कली का दरमियान होगा इसी में ही इसका जेब आएगा। वैसे दोस्तों अगर हम लंबाई देखें तो ये तकरीबन 12 इंच 13 इंच ये नेफे से आगे हम जेब को रखते हैं और उससे आगे हम इसे स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो ये तकरीबन कली का दरमियान ही आता है। अगर 8 इंच 8.5 इंच पांचा होगा तो उसके मुताबिक आपका ये 12 12.5 इंच तक आप जेब लगाएंगे आगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरह से ये नेफे से तकरीबन 1.5-2 इंच तक आपने नीचे आना है। और ये इस तरह से ये जो हमने निशान लगाया हुआ है ये इसे आप सीधा रख करके रखेंगे। ये दोस्तों जो हमने इस्त्री से निशान डाला है इसे तोड़ने के लिए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से अभी हम सिलाई शुरू करेंगे अपनी। और ये जो इसकी चौड़ाई का निशान हमने लगाया हुआ है इस निशान तक ला के दोस्तों ये इस तरह से तकरीबन आधा इंच का बीच में गैप छोड़ना है इसका, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये पकी लाभ को आपने नीचे वाली साइड करना है, बाकी जेब आपने सारा ऊपर करना है। और ये शलवार की सीधी साइड पे आप सिलाई लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे, वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। हमारी नोटिफिकेशन भी ऑन रखने हैं दोस्तों। तो ये इस तरह से इस सिलाई को हम सिलाई के साथ मिला देंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये जो धागे वगैरह हैं ये हम काट देंगे।
ये दोस्तों हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसे इस तरह से उठाएंगे और ये इसको दरमियान से काट देंगे हम दोस्तों। ये थोड़ा सा आप काट देंगे और बाकी इसे इस तरह से आप काट के, और ये दोस्तों तकरीबन आधा इंच दूरी पर आके आप इसे ये क्रॉस में काटेंगे इस तरह से। ये बिल्कुल जो आपने सिलाई लगाई है इसके जोड़ तक इसे काटना है आपने। ये जो हमने अभी सिलाई लगाई है इसके जोड़ तक इसे बराबर करना है। ये कैमरामैन अगर क्लोज करके दिखा सकें तो ये इस तरह से दोस्तों इसे हम काटेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से आके बिल्कुल कोने में इस तरह से इसे क्रॉस काटना है। ये हमने इसे क्रॉस काट दिया दोस्तों। अभी हम जेब को उल्टा देंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये जिस तरह से ये पकीला में हमने बनाया है, तो ये देखें ये पकीला अंदर चली गई है, इसमें धागे वगैरह इसके नहीं निकलेंगे अंदर से। ये ज़िप बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, किसी किस्म का इसका नुकसान नहीं होगा कोई भी, और ये कंप्लेन भी नहीं आएगी कस्टमर की कि हमारी ज़िप ख़राब हो गई है जी। बहुत से ग्राहक आते हैं, वो बोलते हैं आके कि हमारी ज़िप का मसला निकल आया है। वो इसी वजह से होता है कि बहुत से लोग अंदर नॉर्मल कपड़ा डाल देते हैं, फिर वो बाद में मसला बनता है। तो दोस्तों ये इस तरह से आप इसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं और चाहें तो इस्त्री से भी इसे लगा सकते हैं। ये इस तरह, ये देखें अभी दोस्त, ये अभी ये जेब का मुंह बन चुका है। अभी हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ज़िप जिस साइड से बांधी हुई है, ये इसका लाक बना हुआ है। ये लाक को बिल्कुल आप इसके एंड पे रखेंगे इस तरह से दोस्तों, और आप यहाँ से सिलाई को लगाएंगे दोस्तों ये ज़िप के बिल्कुल किनारे पे। और ये इसे ज़्यादा खींचना भी नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल कपड़े में जो ज़िप लगी हुई है इसमें खिंचाव भी नहीं आता। बाज़ लोग बुकरम रख के ज़िप लगाते हैं, वो बुकरम से फिर वो नीचे एक तो जेब अकड़ा अकड़ा सा रहता है, वो बाज़ औक़ात कस्टमर को चुभता भी रहता है। तो उस वजह से हम बुकरम का इस्तेमाल नहीं करते। ये इस तरह से आप इसे सीधा करेंगे और ये इसकी सिलाई लगाते जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल ढीले हाथ पे। ज़िप को भी ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और ज़्यादा आपने इसे लूज़ भी नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल हाथ पे लगाएंगे दोस्तों। और ये इधर कोने पे आके इस तरह से ये ज़िप का मुंह आपने इस तरह से बंद करना है दोस्तों। ये थोड़ी सी ज़िप हमारी खुली हुई है, इसका भी मुंह हम बंद करके इस तरह से बिल्कुल कोने पे हम इसे सिलाई लगाएंगे। इसमें हमारा जेब सीधा भी हो जाएगा और ज़िप भी अपनी जगह पे मज़बूत हो जाएगी। ये इसी तरह से दोस्तों नीचे वाली साइड पे भी सिलाई लगाएंगे हम। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। ये इस तरह से दोस्तों इसे ला के ये से आप अगर पक्का करना चाहें तो पक्का भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जिधर ज़िप होगी इधर से आपने सुई को बड़ी एहतियात से गुजारना है। हो सके तो मशीन को स्लो गुजारें, ज़्यादा टाइट नहीं करनी। इसमें अक्सर सुई बाज़ लोगों से टूट भी जाती है, लेकिन अगर आप एहतियात से लगाएंगे तो कोई भी मसला नहीं बनेगा आपके लिए। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ज़िप हमारी अटैच हो चुकी है। अभी हम इसका जेब बंद करेंगे। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ ये है कि इसमें आपने बहुत ख्याल करना है कि ये ज़िप को आपने बिल्कुल जोड़ के पास से नहीं काटना, कम से कम आधा इंच ज़िप को बाहर एक्स्ट्रा छोड़ना है आपने। यहाँ पे तो ये लाक आ जाता है, इसका मसला नहीं है, लेकिन ये अगर आप बिल्कुल करीब से काटेंगे तो ये कुछ टाइम बाद ये ज़िप इधर से निकल जाएगी। फिर वही मसला है कि कस्टमर भी आपका नाराज़ होगा और मसले भी आपके लिए बनेंगे फिर। तो उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि ज़िप को आपने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। दोस्तों ये ज़िप हमारी लग चुकी है, ये कपड़ा भी देख लें आप, ये अटैच हो गया है दोस्तों। अभी हम इसे उल्टाएंगे इस तरह से, इसको उल्टा के ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कपड़ा इसे आप थोड़ा सा आधा इंच ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, इसे इधर बिठा के दोस्तों। और दूसरा ये कि ये जो हमने इस्त्री से ये तोड़ा था पहले कपड़ा, ये आप देख सकते हैं, ये आधा इंच कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे और दोस्तों इस तरह से आप इसे, इसका जो जेब है वो बंद कर देंगे। ये आधा इंच
इस तरह से तोड़ के अंदर, इसी तरह से ये नीचे से भी आधा इंच हम इसे तोड़ेंगे दोस्तों। और इस तरह एक ये किंकर की इस पे सिलाई लगा देंगे। ये दोस्तों नीचे से भी इसी तरह से आप इसे सिलाई लगाएंगे। ये चारों तरफ से इसी तरह से बंद होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस हमारी आपको मिल सकें। बेल आइकन को दबाएंगे, उससे आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये साइड से भी हम इसे बंद करेंगे। ये आधा इंच का दबाव हमने अंदर रखा है कपड़े का, तो ये इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इस्त्री से भी कर सकते हैं। जो नए लोग हैं वो इस्त्री का भी यूज़ बेशक से करें। पहले इस्त्री से इसे बिठा के उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। ये दोस्तों इस तरह से जेब ये आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों इसे ऊपर से भी बंद कर देंगे हम। दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारी जेब अभी बिल्कुल अंदर चली गई है। ये किसी किस्म की जेब बाहर भी नहीं है। बाज़ लोगों की जेब इधर से बाहर होती है, फिर वो जो बंदा पहनता है शलवार वो उसे तंग भी करती रहती है। इसमें आपने ये भी बहुत ख्याल करना है। ये जेब बिल्कुल सिक्योर है हर तरह से। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जेब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरह से आप इसे प्रॉपर लगाएंगे। ये आप देखें, ये 7 इंच तकरीबन दोस्तों हमारा जेब तैयार आ चुका है। 7.5 इंच इसी तरह से इसकी चौड़ाई भी दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जेब भी लग चुकी है। ये दोस्तों ये जेब आराम से खुल रही है, बंद हो रही है। ये आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।